हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एक तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान में एक टॉपिक है हमारा जिसे हम कहते हैं भाषा। भाषा इस बार पेट के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था इस भाषा से संबंधित, जिसमें पूछा गया था कि राज्य की जो भाषा है वो किस अनुच्छेद में रखी गई है, और आपका आंसर क्या था 343। तो वही राज्य की भाषा से हर वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर पूछ लेता है, क्योंकि इसका दायरा अनुच्छेद से 343 से 351 तक है, तो इसलिए ऐसे टॉपिक को आप 20 से 25 क्वेश्चन इसमें होंगे, आप पढ़ लो। जब भी आएगा राज्य भाषा से संबंधित कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, नेपाली, सिंधी, ऐसी भाषाएं कब हमारे संविधान में किसके तहत जोड़ी गई हैं, इसके बारे में आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। 25 से 26 क्वेश्चन आपको इसमें मैंने रखे हैं, एमसीक्यू के माध्यम से आपको समझ लेना है। आपके सामने ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है, आपको खुद को भी करना है कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है राजभाषा में। तो आइए मेरे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। लिखा हुआ है कि संविधान की वह कौन सी अनुसूची क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। अब इसमें आपको बताना है कि वह कौन सी सूची है हमारी। आपने पढ़ा होगा हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। तो इसमें से कौन सी ऐसी सूची है जिसमें हमारी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है वो 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी? ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची के संबंधित 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में हमारे संविधान में है 22 भाषा। किस में है साथियों? ये वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है, ये वर्तमान की बात कर रहा है। लेकिन अगर यही पूछ लेता कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, कहने का मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थी, तो उस समय 14 भाषाएं थी। इस समय 22 हैं, और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था मूल संविधान, उसमें कितनी भाषाएं थी? 14। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितनी थी, तो 14, वर्तमान में कितनी है, 22, और इन भाषाओं का अनुसूची किससे रिलेट करता है, तो 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो ये तो क्लियर होगा कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, आप लोगों को पता चल गया 22। कारण क्या है, इसमें कहीं भी मूल संविधान की बात नहीं कही गई है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 22। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची है? 8वीं में कितनी भाषाएं रखी गई हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। यही क्वेश्चन आपके पेट में आया था, और ऐसे क्वेश्चन हर वनडे एग्जाम में समथिंग पूछे जा रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 343 से 351 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है 343 से 351 तक। ये आपका हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब यह होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग कहते हैं राजभाषा। हिंदी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो सब जगहों पे नहीं बोली जाती है, मिनिमम मैक्सिमम कोई अदरवाइज भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए अपनी अपने राज्य की इन्होंने भारतीयों ने अपनी एक भाषा बनाई, तो इसीलिए हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। भारत की राजभाषा है हिंदी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन ये क्लास है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्लास के माध्यम से आपको पढ़ने को मिलेगा। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता
प्राप्त है। अब आपको बताना है कि 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक या फिर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। यही आपका क्वेश्चन है और हो जाएगा आपका ऑप्शन हिंदी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, यही आपका क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 343, अनुच्छेद 343। आगे चलते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 343। आगे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। किन्हीं लिखा है हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो ये आपका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, आप प्रयोग कर सकते हो अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भाषा को किसी राज्य की भाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार किसे है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। देखिए क्या कह रहा है, किसी भाषा को किसी राज्य की राज्य भाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार किसे है। अगर किसी राज्य में किसी विशेष भाषा को अगर कोई अंगीकृत करना चाहता है तो वो शक्ति किसके पास में होती है, तो वो होती है राज्य विधानमंडल के पास में। ठीक है, क्योंकि अगर राज्य की बात कर रहा है तो इसलिए राज्य विधानमंडल के पास होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है। अब देखिए क्या कह रहा है, आपने 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है। बंगाला, गुजराती, मराठी या फिर तेलुगु। तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगला। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं, तो वो है बंगला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नियोक्त में कौन सी एक किसी राज्य की राज्य भाषा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है, वो है उर्दू। ठीक है, आगे चलते हैं, उर्दू का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है। किस भाषा के रूप में उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हिंदू भी रहते हैं, कुछ मुस्लिम भी रहते हैं, इसलिए वहाँ उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि 8वीं अनुसूची में नहीं है कौन सी भाषा है। इसमें उर्दू, नेपाली, कोंकणी या फिर भोजपुरी। इनमें इस 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी भोजपुरी। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे चलते हैं, डोंगरी भाषा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। किसी को भी समथिंग इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं था, लेकिन आज से आप लोग इसको समझ लोगे, जम्मू और कश्मीर। जो डोंगरी भाषा है वो जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
सिंधी को किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। देखिए सिंधी, अब सिंधी इसलिए किस लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले ये सोचिए, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और जो पहली भाषा जोड़ी गई 15वीं भाषा के रूप में जुड़ी थी 14 के बाद में, वो थी सिंधी। तो 14 के बाद में 15वीं भाषा जो सबसे पहले जुड़ी वो थी सिंधी। तो इसीलिए वो पूछ रहा है कि सिंधी को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो आपको इसका आंसर बताना है 21, 23 या फिर 30 या फिर 32। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था सिंधी। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 15। देखते हैं कि क्या कह रहा है आपका 15 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 ईस्वी में वी.जी. खेर की अध्यक्षता में ये हुआ था। आगे चलते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। क्या हुआ था? राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वी.जी. खेर की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी में। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है कि 1955 ईस्वी में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आप लोगों ने यहाँ कर लिया होगा, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फट से लगा दोगे वी.जी. खेर। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेंगे, ये वाला वी.जी. खेर वाला, कि 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वी.जी. खेर। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करे? तो ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अनुच्छेद 350 ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? नागालैंड, बहुत मतलब नागालैंड एक ऐसा राज्य कह लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। नागालैंड हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनसे आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे इन चारों राज्यों से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जीएस के। तो इसलिए नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है और वो हो जाएगा अंग्रेजी। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? वो है अंग्रेजी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर कर दें ग्रुप वगैरह दोस्तों में और वीडियो को लाइक करें। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? मतलब हमारे संविधान में जोड़ा गया कितनी भाषाओं को? 4 भाषाओं को, जिसमें बोडो है, डोंगरी है, संथाली है और मैथिली है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 21 भी दिया है, 21 आप लोगों ने पढ़ लिया, ऑप्शन को काट देंगे क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिंधी जोड़ी गई थी 14 के बाद 15वीं भाषा, 71, 91 और 92। इसमें आपको जज करना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92। 92वां संविधान संशोधन जिसके तहत हमारी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, वह कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी या फिर डोंगरी, कौन सी है कि जो सम्मिलित नहीं है? तो आपको इसमें बताना है, वो हो जाएगा राजस्थानी।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 देखते हैं। 21, 22 और 23 देखते हैं। इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। कि देखिए क्या कह रहा है कि भारत जो किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अंग्रेजी। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है बल्कि ये एक राज्य की आधिकारिक भाषा, राजकीय भाषा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? आपने आगे पढ़ा था, अभी मैंने ऑप्शन भी कटवाया था कि 21 के तहत क्या जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। तो ये आपको रिलेट कर कर भी मजा आता है पढ़ना। जब आप एक बार पढ़ लो तो चीज़ों को भूलो नहीं। आगे आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आइए देखते हैं कि हमारा 23 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि भारत के किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? किसका प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ये भी क्वेश्चन आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आगे आते हैं, बस 3 क्वेश्चन और हैं, 23, 24, 25 और 26 और 27। बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। तो आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 8वीं परिशिष्ट का संबंध क्या है? तो ये तो सबको पता है कि 8वीं या परिशिष्ट कह लीजिए या फिर अनुसूची कह लीजिए या फिर संविधान में संबंधित अनुसूचियों में भाषाओं की संख्या पूछ लीजिए। यहाँ बात 8वीं में सिर्फ एक ही चीज़ की रखी गई है, वो है मेरे दोस्तों भाषा। तो 8वें में आप शब्द को घुमा लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है हम लोगों पे, ठीक है। आगे चलते हैं 25वें क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं जो संविधान में सम्मिलित की गई हैं वो सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं की श्रेणी में रखी गई हैं। आगे आते हैं 26 क्वेश्चन पर, और 26 और 27 के बाद में आपकी क्लास समाप्त हो रही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, वो थी संथाली। और 27 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका अंग्रेजी। तो ये रही आपकी क्लास, भाषाओं से वर्तमान में कितनी थी, मूल संविधान में कितनी हैं, और इनका किस अनुच्छेद के साथ में हमारी राजभाषा रखी गई है, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, कौन सी भाषा कहाँ बोल ली गई है, कब सिंधी जोड़ी गई है, कब डोंगरी, मैथाली, संथाली, ये सब जोड़ी गई हैं। मतलब भाषाओं से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो इसमें समाप्त होते हैं। तो निश्चित छोटी सी क्लास से आप एक टॉपिक अपना कवर कर सकते हो, वो हमारा टॉपिक है राजभाषा। तो वो टॉपिक आप जरूर कवर कर लो, छोटी सी क्लास को पढ़ लो, जिससे आपसे गलती कभी ना होने पाए राजभाषा से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्लास कैसी लग रही है साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगले टॉपिक के साथ में, अगले अच्छे क्वेश्चन के साथ में आपको मिलते हैं, एक बेहतरीन क्लास के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।